रिजवान अहमद मुझे ये बताइए, अगर एक ही देश के अंदर वक्फ का कानून कहे तुम जमीन की लड़ाई लड़ो, अपना ट्रिब्यूनल बनाकर लड़ो, ये अधिकार दिया जाए, और दूसरी तरफ हिंदुओं से अधिकार छीना जाए कि तुम अपने आराध्य की बात तक मत करो, ये सेक्युलरिज्म है क्या? और जब आप सवाल उठाएं तो कहा जाता है हम कम्युनल हैं। धागा खोल दिया एकदम। एक मिनट विष्णु भाई, एक सेकंड, विष्णु भाई एक सेकंड, मैं आपको रोक रहा हूं। आसिफ सोहेल, नहीं विष्णु भाई एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, एक सेकंड विष्णु भाई, आप जवाब पूरी कीजिएगा। वो बीच में बार बार जो है वो रोजगार, पढ़ाई लिखाई ये सब लेकर आ जा रहे हैं। आसिफ सोहेल जी, आप असदुद्दीन ओवैसी को बोलिए वो लोगों को पढ़ाएं, वो लोगों को रोजगार दें, वो सारी सुविधाएं लोगों को मुहैया कराएं। विष्णु जैन वकील हैं, उनको मंदिरों के केस लड़ने दीजिए। दो अलग डायरेक्शन में चीजें चल रही हैं, उसमें क्या है? मंदिर बन रहा है तो किसी का रोजगार थोड़ी छिन रहा है, कॉरिडोर बनता है और रोजगार मिलता है। तो ओवैसी साहब को बोलिए मंदिर बनाने में योगदान भी दें और लोगों को पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ाएं। विष्णु जैन, मजा आया। आज हम देखेंगे कि सुशांत सिन्हा ने अपने शो में कट्टरपंथियों को गजब का धोया। सुशांत सिन्हा ने जब पूछा वर्शिप एक्ट खत्म होना चाहिए तो कैसे इनकी सांस रुक गई। इनको हर चीज में सबसे ज्यादा बेनिफिट चाहिए। 35% हो गए पर अभी भी खुद को माइनॉरिटी बोलते हैं और सारे माइनॉरिटी के राइट्स चाहिए। इस शो में सुशांत और रिजवान ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा। सुशांत ने गुस्से को देख तिलमिला गए कट्टरपंथी। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। डिबेट में आते हैं, वो कहते हैं ये फव्वारा है, ये मनमस्जिद है, ये फलाना है। अरे भैया तय कर लो, अगर 1991 को ढाल बना रहे हो इसका मतलब कुछ दाल में काला है, और अगर 1990 और कुछ दाल में अगर काला नहीं है तुम्हारा दिल साफ है। तो जैसा विष्णु बोल रहे हैं, अरे यार डीएनए कराओ, कार्बन सैंपलिंग कराओ, 1991 का रोना बंद करो और आगे बढ़ो। तुम तय कर लो कि तुम्हारे दिल में चोर है या नहीं है। आसिफ सोहेल जवाब दीजिए। रिजवान भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आपने एटलीस्ट पूरे नेशनल मीडिया के थ्रू बता दिया है कि आसिफ हुसैन सोहेल मर्दे मुजाहिद है और जिंदा खौफ में लड़ेगा बराबर, अपने मजहब के लिए भी, अपने भारत के लिए भी, ना बल्कि यहाँ पर डिबेट पे बैठकर चापलूसी करेगा या नागपुर के गीत गाएगा। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिरी सांस तक मैं और मेरी आल भी जो सो इस मुल्क की हिफाजत के लिए और इस्लाम के लिए और हिंदुस्तान के हर वो मजहब के लिए ठहरेगी, ना बल्कि नागपुर की हो या दूसरे जगहों की राइट लेफ्ट विंग की चापलूसी नहीं करेंगे बैठ के। शुक्रिया आपका, मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ आपका रिजवान भाई। ठीक है, एक मिनट रिजवान अहमद, आपको भी रिजवान भाई, जब बिना किसी कहे बात का शुक्रिया देना है तो मैं आपको भी मौका दूंगा, आप भी अपनी मर्जी का शुक्रिया दे दीजिएगा जैसे इन्होंने दे दिया अपनी मर्जी से। पता नहीं ये बातें कब आई डिबेट में, मुझे नहीं पता चला, लेकिन आसिफ भाई आपने शुक्रिया दे दिया, अच्छी बात। आप इस बार के मुद्दा है, आपने साबित कर दिया, अच्छी बात। आप बोलिए। दूसरा डिबेट पे लड़ रहा है, अभी क्या हो गया यार? आप सुशांत भाई सुनने में कुछ कमी आई? भाई मैंने नहीं सुना भाई, मुझे नहीं समझ में आया कब इन्होंने आपको पुरोधा बता दिया मुसलमानों का, मुझे नहीं सुनाई दिया। और जिस आदमी को कह रहे हैं उसने बोला, उसको भी नहीं सुनाई दिया कि दो जने लड़ रहे हैं, एक कोर्ट में लड़ रहा है, एक डिबेट में लड़ रहा है, तो आप पूछ लो आप। अरे भाई, तो लेकिन उन्होंने कहा कि जो डिबेट में लड़ रहा है वो कहता है कि वहां पर मस्जिद थी, वहां शिवलिंग नहीं था, वो उसको कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि आप बहुत बड़े पुरोधा हैं, वो कह रहे हैं कि आपके दिल में चोर है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। ये कह रहे हैं वही बोल रहा हूँ ना। देखिए, जो नागपुर की सोच रखते हैं, तो नागपुर के गीत गाते हैं तो वही करेंगे। चापलूसी जिसकी करना वो कह रहे हैं आपको पता ही नहीं है कोर्ट में क्या चल रहा, और आपके मन में चोर लिए बैठे हैं। ये कह रहे हैं, आप पे आरोप लगा रहे हैं, आप कुछ हुए जा रहे हैं। दो या आप बोलने दो या आपके नागपुर के वाले बोलने दो। अच्छा चलिए, हो गया, चलिए ठीक है, एक मिनट। अरे ओके, मान लिया आप मुसलमानों के सबसे बड़े योद्धा हैं, अब आगे बोलिए, बोलिए आगे बोलिए। अरे बोलना क्या है? आपने सुना दिया ना, आपने पूरा जजमेंट। आप लोग ही जो है सो जजमेंट करेंगे, आप लोग ही जो है सो मैंने क्या बोल दिया भाई? करेंगे, आप लोग मैंने क्या जजमेंट दिया? को तोड़ने पे सपोर्ट करेंगे तो दूसरों से क्या सुनोगे आप? अरे पर मैंने क्या जजमेंट दिया? मैं तो आपको बोल रहा हूँ, आसिफ भाई क्या हो गया आपको? आपके कान बज रहे हैं, क्या हो गया है? आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाइए और फैसला दे दीजिए कि भारत में सारे लोग हिंदू ही है, कोई दूसरा मजहब नहीं रह सकता, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं हो सकता, यहाँ पे मस्जिद नहीं हो सकते, यहाँ पे गुरुद्वारे नहीं हो सकते, यहाँ पे गिरजाघर नहीं हो सकते। सुना दो फैसला। क्या अच्छा बात नहीं है। इसका डर है आपको? आप तो क्लियर जजमेंट दे रहे ना। अरे पानी पिलाओ भाई, अरे भैया आसिफ भाई आप थोड़ा पानी पियो, आसिफ भाई आप पानी पियो थोड़ा। आज आप अलग डायरेक्शन में चल रहे हो, आज पता नहीं आज आप क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप थोड़ा पानी पी लो, रेस्ट करो, आप थोड़ा रेस्ट करो। विष्णु जैन जी अपनी बात कहिए। वो है, मैं आपको बताता हूं, मैं हिंदू वर्ड का इस्तेमाल भी नहीं करता, लेकिन क्यों हिंदुओं के साथ अन्याय कह रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं, आप सुनिए। 91 में
एक सरकार एक एक्ट लेकर आ जाती है जो कहती है कि भैया जो जैसा बना हुआ है वो वैसा ही रहेगा, कोई अदालत भी नहीं जाएगा और अदालत के सारे मामले जो चल रहे थे वो खत्म, फिनिश। और फिर वही सरकार, वही पार्टी की सरकार 95 में वक्फ कानून लाकर कहती है कि आपको जो जमीन, जो वक्फ की जमीन है उसकी लड़ाई लड़नी है, लड़ो, उसके लिए अपना ट्रिब्यूनल चला लो, उसके लिए हाई कोर्ट जाओ, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आप अपनी जमीन की लड़ाई लड़ सकते हो और हिंदू से कह रहे हो कि वो अपने आराध्य की लड़ाई नहीं लड़ सकता। ये अन्याय है या नहीं है? अरे उस सरकार में अक्सरियत में कौन थे? हिंदू थे या मुसलमान? जो भी थे सर, जो भी थे। आपको बुरा लगता है हिंदू वर्ड सुनने में? इस देश में हिंदुओं के साथ ये हुआ है। अक्सरियत में रिजवान अहमद, मुझे ये बताइए, अगर एक ही देश के अंदर वक्फ का कानून कहे तो जमीन की लड़ाई लड़ो, अपना ट्रिब्यूनल बनाकर लड़ो, ये अधिकार दिया जाए, और दूसरी तरफ हिंदुओं से अधिकार छीना जाए कि तुम अपने आराध्य की बात तक मत करो। ये सेक्युलरिज्म है क्या? और जब आप सवाल उठाएं तो कहा जाता है हम कम्युनल हैं। कानून तो हिंदुओं ने, ये अन्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश में हिंदुओं के लिए बोलना आप लोगों ने गुनाह बनाया है। वो कानून हिंदुओं ने बनाया था। रिजवान अहमद, छोटे पे बोलिए।